अजहू चेत गंवार। अंतिम बात, फिर हम उनके पदों में उतरे। शब्द उनके पलटू के ठीक वैसे ही आग्नेय हैं, अग्निमय हैं जैसे कबीर के। बड़े ऊंचे घाट के शब्द हैं और बड़े चोट रखने वाले शब्द हैं। ठीक अगर कबीर के साथ किसी दूसरे को हम खड़ा कर सकें तो पलटू। इसलिए संतों में यह बात कही जाती रही कि पलटू दूसरे कबीर हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम जब उनके पदों में उतरोगे तुम भी पाओगे। बड़ी ऊंची बात है और बड़ी सचोट है। हृदय में उतर जाए, तुम्हारे पोर पोर में भर जाए, ऐसी बात है। रसपूर्ण भी उतनी ही जितनी सचोट, मस्ती भी उतनी ही जैसी कबीर की। एक एक शब्द से खूब शराब झरती है। डुबकी लेना। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी। बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहनी। छूटी डगमगी नाई संत को वचन न माने। मूर्ख तजे विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। समझो, नाव तो मिल सकती है, नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी ना मिले नाव से काम ना होगा। तुम्हें नदी पार करनी है, नाव तो मिल सकती है, क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांध के घर चला जाता। रात आधी रात भी मिल सकती, मगर तुम नाव से तो नदी पार ना कर सकोगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। शास्त्र नाव जैसे मुर्दा, सद्गुरु के बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता। शास्त्र तो मिल जाते हैं, रखे हैं, सद्गुरु चले जाते हैं, शास्त्र तो रह जाते हैं, जैसे नाव बंधी रह जाती किनारे पर और माझी घर चला गया कि सो गया। तो नाव तो कभी भी मिल सकती है, नाव की तो कोई अड़चन नहीं। पलटू कहते हैं नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। पार उतरना कैसे होगा। कोई नक्शा पास नहीं, कोई मार्गदर्शक पास नहीं, कोई दिशा का बोध नहीं। कौन ले जाएगा, कौन साथ देगा, कौन सहारा देगा। कोई चाहिए जीवंत। शास्त्र अपने आप में किसी को भी ले जा नहीं सकता, न गीता, न कुरान, न वेद। क्योंकि वेद का तुम जो अर्थ करोगे वो भी तुम्हारा होगा। नाव कभी चलाई ना हो और तुम नाव चलाओगे तो डूबने की ही ज्यादा संभावना है बजाय उतर जाने के। भीतर का अनुभव न हुआ हो तो बाहर के शब्दों से तुम किसी भी तरह भीतर की प्रतीति न कर सकोगे। शास्त्र में सब रखा है, लेकिन कौन जताएगा, कौन दिखाएगा, कौन जगाएगा, कौन चेताएगा अर्थ को। शास्त्र में शब्द हैं, अर्थ तो भीतर से उमकते हैं। शास्त्र में तो केवल प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, लेकिन उन चिन्हों को कोई खोलने वाला चाहिए। इसलिए सारे संतों ने सद्गुरु पर बहुत जोर दिया है, शास्त्र से ज्यादा जोर दिया है। सद्गुरु मिल गया तो शास्त्र मिल गया। नाव ना भी हो तो भी अगर माझी मिल जाए तो कोई उपाय खोज लेगा तुम्हें नदी के पार ले जाने का। शायद कंधे पे बिठा कर ले जाए, या हो सकता है तैरना सिखा दे तो तुम खुद ही तैर जाओ, या हो सकता है लक्कड़ को बांध के छोटी मोटी नाव बना ले। लेकिन कोई चाहिए जो दूसरे किनारे से परिचित हो।
सद्गुरु का अर्थ होता है इस किनारे उस किनारे को जानने वाला मिल जाए, इस जगत में उस जगत की पहचान वाला मिल जाए। खड़ा तो हो बाजार में, खड़ा तो हो बाजार में, लेकिन अनुभव उसे परमात्मा का हो। खड़ा तो हो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही, लेकिन कुछ हो उसके भीतर जो तुम जैसा ना हो, जिसने जीवन की सारी गहराइयां देखी हो, पहचानी हो। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। बाजार में खड़ा हूं, लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए खड़ा हूं। हो जिसकी हिम्मत आ जाए तो उसका सिर गिरा दूं, हो जिसकी हिम्मत तो चल पड़े साथ। घर जो बारे आपना चले हमारे साथ। जो तुमने घर समझ रखा है, जो भी तुमने घर समझ रखा है, जहां जहां तुमने मोह बना रखा है और जहां जहां तुमने अपने राग जोड़ रखे हैं और चाहत के सपने बसा रखे, उन सबको जलाने को जो तैयार हो वो हमारे साथ चले। कबीर कहते हैं, बाजार में आके खड़ा हो गया हूं, तैयारी पूरी है उस तरफ ले चलने की। जिनकी हिम्मत हो वो मेरे पीछे आ जाए। कोई चाहिए जो ठीक संसार में खड़ा हो, और संसार जिसके भीतर ना हो उसी को सद्गुरु कहते। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास ना आवे। आस्था कैसे आए शास्त्र पर, कोई समझाने वाला नहीं। शास्त्र में कितना ही टटोलो, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं। कोई हृदय की धड़कन नहीं, कैसे आवे विश्वास। शास्त्र जिसने लिखा है उसने सच को जान के लिखा होगा कि कल्पनाओं का जाल रचा है, कैसे आवे विश्वास। सद्गुरु को तो तुम भीतर झांक सकते हो, सद्गुरु के तो पास बैठ सकते हो, सद्गुरु के साथ तो अंतर का संबंध जोड़ सकते हो, सद्गुरु के साथ तो धीरे 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 उसका व्यवहार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका मौन, इन सब से तुम धीरे धीरे अनुमान भी लगा सकते हो कि क्या घटा है। लेकिन शास्त्र में तो अनुमान को भी कोई जगह नहीं। शास्त्र तो बिल्कुल मुर्दा है। ये तो ऐसे ही है शास्त्र जैसे किसी कब्र के पास चक्कर लगाते रहो, कुछ पता ना चलेगा कि कौन सोया भीतर। सत्पुरुष सोया, असत्पुरुष सोया, जागा हुआ सोया कि सोया हुआ ही सोया, कुछ पता ना चलेगा कब्र के पास। कब्रें तो सब एक जैसी हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े सुंदर पद रचने वाले लोगों के पास जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो पद कोरे पद हैं, उनके भीतर कोई प्राण नहीं। इसलिए कहते हैं कि साधारणता, अगर किसी कवि की कविता तुम्हें अच्छी लगे तो कवि के पास मत जाना, जाओगे तो भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि कवि केवल कविताएं लिखते हैं, उनके जीवन में काव्य की धुन नहीं होती। तो कविता में तो हो सकता है बड़ी ऊंची उड़ान हो, आकाश खुलता हो, और जब तुम जाओ कवि को मिलने तो वो किसी शराब घर में गाली बकते मिल जाए तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। शायद काव्य में तो ऐसी सुगंध हो, शब्दों की सुगंध, शब्दों की लयबद्धता एक ऐसी सुगंध का भ्रम पैदा करती हो। लेकिन जब तुम कवि को जाकर देखो तो तुम पाओ कि वो तुमसे गया बीता आदमी। शब्द तो झूठे भी हो सकते हैं, धोखे के भी हो सकते हैं, शब्द तो केवल जाल हो सकते हैं, तर्क की व्यवस्था हो सकते हैं, शब्द में केवल भाषा का सौंदर्य हो सकता है। शब्द को कैसे परखोगे, कसौटी क्या होगी? ये तो ऐसे ही समझोगे कागज पर लिखा सोना, तुम्हारे पास माना कि सोने को कसने का पत्थर। क्या तुम सोचते हो जिस कागज पर लिखा सोना, इसको तुम कस लोगे सोने के पत्थर पर? क्या कसोगे? कागज तो कागज है, सोना लिखा हो कि मिट्टी बराबर है, कोई निशान ना छूटेगा। सोने को कसने वाला पत्थर हाथ में रखे बैठे रहो तो भी कोई निशान नहीं छूटेगा। सोना चाहिए, सोना शब्द से नहीं होगा। सतगुरु का अर्थ होता है जहां उपाय है कस लेने का,
इसलिए पलटू कहते कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। ये नाव तो बंधी है, लेकिन ये ले जाएगी कि डुबाएगी? ये नाव तो बंधी है, कोई कभी इसे उस पार ले भी गया है या नहीं, या बना के इसी पार रखी गई है? कोई इस नाव से कभी पार भी हुआ है? नाव तो जरूर बंधी है, लेकिन इस नाव को दूसरे पार का कोई अनुभव है? इसने कभी कोई यात्रा की है? छल छिद्र से ना भरी हो, डुबा ना दे, कहीं मझधार में धोखा ना दे जाए। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे? विश्वास आ ही नहीं सकता शास्त्र पर। इसलिए दुनिया में इतने विश्वासी दिखते और फिर भी विश्वास नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन, कोई बौद्ध, इतने लोग हैं और सभी कुछ ना कुछ विश्वास करते, लेकिन तुम विश्वासी आदमी मिलता कहीं? कोई आंखें दिखती जिनमें आस्था के दिए जल रहे हो? तुम्हें कहीं कोई हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती जिसमें श्रद्धा का स्वर हो? सब तरफ अश्रद्धा है, सब तरफ अनास्था है, सब तरफ अविश्वास है, संदेह की दुर्गंध से भरी है पृथ्वी। और इतने विश्वासी लोग, जरूर कहीं कुछ भूल चूक हो रही। नाव पर विश्वास नहीं आ सकता। मोहम्मद मिल जाते तो मजा आ जाता, लेकिन कुरान मिली तुम्हें, तुम्हारा दुर्भाग्य। कृष्ण मिल जाते तो मस्ती छा जाती। वो कृष्ण की मौजूदगी भरोसा पैदा करवाती, मौजूदगी के अलावा और कोई उपाय नहीं। कृष्ण की मौजूदगी में तत्क्षण तुम भी उड़ना शुरू कर देते हो। कृष्ण जब पंख पसारते हैं, तुम्हें भी अपने छिपे हुए पंखों की याद आ जाती। कृष्ण का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में सोई हुई आत्मा को जगाने लगता है। जागृत शब्द ही जगा सकता है। कृष्ण मिलते तो सौभाग्य, लेकिन तुम गीता लिए बैठे हो। तुम तोतों की तरह गीता कंठस्थ कर लोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते दोहराते मर जाओगे। नाव बंधी रहेगी, तुम नाव की पूजा करते करते मर जाओगे। लेकिन पूजा करने से कोई उस पार नहीं जाता, नाव में यात्रा करनी होती। लोग शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं, बड़ा निर्वचन होता शास्त्रों का, व्याख्या होती शास्त्रों की, लेकिन जो उस पार ना गया हो उसके निर्वचन का भी कोई मूल्य नहीं है, उसकी व्याख्या का भी कोई मूल्य नहीं है। पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है। और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। ये तो यात्रा ही निसंदिग्ध मन से हो तो ही होती। संदेह तो ऐसा ही जैसे नाव में छेद हो। छेद दिखाई पड़ रहा है नाव में, तुम कैसे बैठोगे? नाव में पानी भरा जा रहा है, बंधी बंधाई नाव में पानी भरा जा रहा है, तुम कैसे बैठोगे? आस्था तो होनी चाहिए साफ कि नाव डूबेगी नहीं। जब तुम नाविक को नाव में देखते हो, उसकी मजबूत कलाइयों को देखते हो, उसके हाथ में पतवार देखते हो, उसके हाथ में पतवार के गट्ठे देखते हो, उसके चेहरे पर हजार हजार सूरज की धूप निकली, नाव इस पार से उस पार होती रही। जब तुम्हें ये सारी बात दिखाई पड़ जाती कि कोई मल्लाह मौजूद है, कोई नाविक मौजूद है, कोई केवट मौजूद है, आस्था पैदा होती। तब फिर नाव में अगर छेद हो तो भी फिक्र नहीं, ये मल्लाह उसकी भी चिंता कर लेगा। फिर तुम्हें दूसरे किनारे का भरोसा दिलाने के लिए झूठी बातों की जरूरत नहीं। इसकी आंख पर्याप्त, तुम इसकी आंख में झांकोगे तुम्हें दूसरा किनारा दिखाई पड़ जाएगा। इसके हृदय की धड़कन काफी है। तुम जरा पास बैठ के इसकी धड़कन का गीत सुनोगे तो आस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए बुद्ध के पास या नानक के पास या कबीर के पास या पलटू के पास आस्था का जन्म होता है। आस्था सदा जीवंत व्यक्ति के पास ही जगती है। बुझे दियों से तुम अपने बुझे दिए को जलाओगे भी तो कैसे जलाओगे? कोई जला दिया चाहिए। उसके पास जाओगे तो ज्योति एक झपट में तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ लेगी। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे।
लगे नहीं बैराग यार कैसे को पावे। ये जो वैराग्य है, ये जब तक कोई प्यारा न मिल जाए, कोई यार न मिल जाए, जिसको बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है उसी को पलटू यार कह रहे हैं। जब तक कोई यार न मिल जाए, जब तक तुम उसकी यारी में डुबकी ना लो, जब तक कोई कल्याण मित्र न मिल जाए, जब तक कोई प्रेमी न मिल जाए, गुरु यानी प्रेमी। परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर का किनारा है। लेकिन परमात्मा में होकर कोई आया हो, ऐसा जब तक यार ना मिल जाए, लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, तब तक वैराग्य का रंग नहीं लगता। तब तक तुम बातें वैराग्य की करते रहो, तब तक सन्यास का रंग नहीं लगता। जो खुद रंगा हो वही तुम्हें रंग सकेगा, जो खुद डूबा हो वही तुम्हें डुबा सकेगा। शराबी के पास बैठोगे तो उसके मुंह से शराब की गंध आती, पक्का पता हो जाता है। फिर उसकी मस्ती दिखाई पड़ती, उसके पैर डोलते मालूम पड़ते, कहीं रखता पैर और कहीं पड़ते। शराब के लिए कोई प्रमाण पत्र थोड़ी खोजने पड़ते हैं, शराबी की चाल बता देती है कि प्रमाण पत्र है। शराबी का रंग ढंग बता देता है। और जब यार मिल जाता है और यारी जम जाती, यही तो शिष्य और गुरु का मिलन है, यारी का जम जाना। जब दो हृदयों के बीच ऐसा प्रेम पकड़ जाता है कि तुम्हें लगता है ये दूसरे किनारे हो आया, ये भरोसा जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे दूसरा किनारा करीब आने लगता है। लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे। तो नाव तो पड़ी है लेकिन इसमें यार तो बैठा नहीं है, शास्त्र तो रखा है लेकिन शास्ता मौजूद नहीं है। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी। इसलिए कहते हैं कि तुम जब तक सत्संगति न खोजोगे तब तक कितना ही पढ़ो, कितना ही लिखो, कितनी ही स्मृति को प्रांजल करो, भरो, कुछ सार न होगा। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी। लोग ऐसे हैं कि मन में धारण नहीं करते, बस केवल स्मृति में भरते। इस फर्क को समझो। मेरी बात तुमने सुनी, तुम उस बात के साथ दो काम कर सकते हो। मेरी बात सुनी, तत्क्षण उसे स्मृति में रख दिया, फाइल किया, कहा कि कभी जरूरत होगी तो काम में ले आएंगे, किसी को समझाना होगा तो समझा देंगे, कोई पूछेगा अर्थ तो बता देंगे। तुमने अपने काम में नहीं लाए, तुमने रख दी, किसी और के काम आ जाएगी। अधिकतर तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है। एक दूसरी बात है, एक दूसरा ढंग है, वास्तविक ढंग कि तुमने बात को समझा और पी गए, पचा गए, वो तुम्हारे मांस मज्जा में समा गई। तुमने स्मृति ना बनाई, तुमने उसका जीवन बना लिया। मन में धरे न ज्ञान। अधिक लोग ऐसे हैं कि मन में ज्ञान को इस तरह पचाते नहीं, बस पंडित रह जाते हैं। पंडित अपच। पंडित का अर्थ होता है जिसने खाया तो लेकिन पचाया नहीं, जिसने भोजन तो कर लिया लेकिन मांस मज्जा ना बनी। इससे बीमारी पैदा होगी, इससे वमन होगा, इससे दस्त आएंगे, इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा, इससे शरीर को नुकसान पहुंचने वाला है। और जैसे शरीर का भोजन है ऐसे ही आत्मा का भोजन है ज्ञान। पचाओ। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी। और जब तक तुम सत्संगति में न जाओगे तब तक तुम समझ ही ना पाओगे कि ये दो चीजें हैं, मन में धरना, पचाना, या स्मृति में रखना। शास्त्र केवल स्मृति में रखा जा सकता है, सद्गुरु ही केवल मन में धारा जा सकता है। शास्त्र तो केवल तुम्हारी जानकारी बनेगी, तुम्हें पता हो जाता है वेद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में, मगर ईश्वर क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में। लेकिन संबंध में जान लेना, ईश्वर को जान लेना तो नहीं। ईश्वर को जानना तो बात और है। बिना प्रेम किए तुम प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जान ले सकते हो। पुस्तकालयों में किताबें प्रेम पर लिखी रखी, तुम जाके सब अध्ययन कर लो,
तुमने कभी प्रेम नहीं किया, प्रेम के संबंध में तो जान लोगे, लेकिन इससे क्या तुम्हें प्रेम का जरा सा भी रस आएगा? प्रेम के अमृत की एक बूंद भी तुम्हारी जीभ पर पड़ेगी, स्वाद आएगा? नहीं, तुम पंडित हो जाओगे। चाहो तो थीसिस लिखो, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें डॉक्टरेट दे देगी, यूनिवर्सिटी यही काम करती है। तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे, शास्त्र लिख सकते हो, ये तुम्हारा शास्त्र वमन होगा। पहले तुम शास्त्र को पी गए, पचा नहीं, अब उसका वमन कर दिया, दूसरों की खोपड़ी पर डाल दिया। लेकिन सदगुरु के बिना दूसरी घटना नहीं घटती। दूसरी घटना का अर्थ है जब तुम किसी के साथ अपने जीवन का धागा जोड़ देते हो, जब तुम किसी के साथ अपनी गांठ बांध लेते हो, जैसे विवाह, जैसे किसी के साथ फेरे पड़ गए, इसलिए तो यार कहते पलटू। ये प्रेम का विवाह है। शिष्य विवाहित हो गया गुरु से, अब दोनों एक हो गए, रच पच गए, तभी पाचन शुरू होता है। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी, सत्संगति के बिना नहीं हो पाएगा, मन में ज्ञान नहीं प्रविष्ट होगा। बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसी कहनी, और तुम तो ऐसे हो कि सुनते भी हो तो भी कहां सुनते हो, पढ़ते भी हो तो कहां पढ़ते हो। पहले तो शास्त्र मुर्दा, मुर्दे को तो पढ़ रहे हो, और फिर भी कहां पढ़ते हो। पढ़ना भी ऐसे ही है, मन हजार काम और करता है। एक तो पंडित को सुनने जाते और उसको भी कहां सुनते हो। तो पहले तो पंडित सुनते तो भी शायद ही कोई लाभ होना था, फिर उसको भी कहां सुनते हो। पंडित बोले जाता, तुम कुछ कुछ सोचे जाते। ये तो तभी हो पाएगा, ये सुनना तो तभी हो पाएगा जब मन का राग बैठ जाए, जब मन एक प्रेम में पड़ जाए। प्रेम के अतिरिक्त कोई श्रवण नहीं है। तो यारी पहले बननी चाहिए, प्रेम पहले बनना चाहिए, तब ज्ञान। प्रेम के पीछे आता ज्ञान। और जिसने सोचा कि ज्ञान के पीछे प्रेम आएगा, वो भूल में पड़ा। उसने बैल पीछे बांध दिए गाड़ी के, ये गाड़ी अब कहीं जाएगी नहीं। प्रेम पहले आता, भाव पहले आता, हृदय पहले आता, तब सिर। जिसने सोचा कि पहले सिर फिर हृदय को ले आएंगे, वो कभी भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि सिर तो हृदय के खिलाफ है और हृदय को कभी उमंगने ना देगा। सिर तो संदेह है और हृदय है आस्था, श्रद्धा। तो सिर तो हजार उपाय करेगा संदेह खड़े करने की। सिर में तो संदेह ही लगता है, सिर से कभी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा हृदय से होती। सरल चित्तता चाहिए, विनम्रता चाहिए, अकड़ का अभाव चाहिए, प्रेम में पड़ने की हिम्मत चाहिए। बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहनी, बिना प्रेम के सब कहना व्यर्थ है, सब सुनना व्यर्थ है। लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, छूटी डगमगी नाही संत को वचन न माने। डगमगी लगी रहती सिर में, तो सिर तो दुविधा से भरा रहता। सिर तो कहता पता नहीं हो ठीक ना हो ठीक, ऐसा हो वैसा हो। सिर तो हजार बातें उठाता है। सिर का तो काम ही यही कि वो संदेह खड़ा करता है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते, ऐसे सिर में संदेह लगते। छूटी डगमगी नाही, डगमग होता रहता सब सिर के भीतर। तो सिर कभी अकंप नहीं होता, सिर तो कपते ही रहता, वहां भूकंप चलता ही रहता, वहां भूकंप कभी बंद नहीं होता। हृदय में कभी कंप नहीं होता, हृदय निष्कंप है, वहां भूकंप जाता ही नहीं। जो हृदय में पहुंच गया वो कंपन के पार हो जाता, वहां संदेह पैदा नहीं होते, वहां श्रद्धा के कुसुम लगते, वहां आस्था के कमल खिलते और सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। छूटी डगमगी नहीं संत को वचन न माने। और डगमगी न छूटे तो संत का वचन कैसे मानोगे। संत के पास भी पहुंच गए भूल चूक से, संयोग वसात, तो मान ना सकोगे। सिर बीच में आड़े आ जाएगा, पत्थर की तरह खड़ा हो जाएगा, अड़चन बन जाएगा। संत का झरना भी बहता होगा तो तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। सिर को उतार के रखना होता है,
कबीर ने कहा है, अगर आना हो मेरे पास तो सिर को उतार के जमीन पर रख दे। सिर को रखे उतार। छूटी डगमगी नाई, संत को वचन न माने। मूर्ख तजय विवेक, चतुरई अपनी आने। और मूर्ख की बड़ी मूर्खता यह है कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर। मूर्ख की मूर्खता को बचाने का यही उपाय है कि वो सोचता मैं बड़ा चतुर। वो कहता है ऐसे हम किसी की बातों में आने वाले, कि ऐसे हम किसी पर श्रद्धा लाने वाले, कि ऐसे हम सम्मोहित होने वाले नहीं। हम तो सोच विचार करेंगे, हम तो सब तरह का हिसाब किताब लगाएंगे, ऐसे प्रेम में पड़ जाएं। हम ऐसे ना समझ नहीं, हम बड़े चतुर हैं। पलटू कहते हैं मूर्ख तजय विवेक, चतुराई अपनी आने। और इसी अपनी चतुराई में विवेक का अवसर खो देता है। और विवेक और चतुराई में बड़ा फर्क है। चतुराई सिर्फ मूढ़ता है, विवेक तुम्हारी आत्मा का जागरण है। लेकिन जागे हुए से जुड़ो तो जागोगे, और ये चतुराई तुम्हें जागे हुए से जुड़ने नहीं देती। बुझा हुआ दिया चतुराई से भरा है, डगमग हो रहा है कि जाऊं पास न जाऊं, पता नहीं ठीक हो कि गलत हो, ऐसा हो वैसा हो। ज्योति भी दिखाई पड़ती तो भी साहस नहीं जुटा पाता। पास न जाएगा तो चूक जाएगा, साहस चाहिए। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी साहसी लोग सत्य की संगति में उतर जाते और कमजोर और तथाकथित समझदार लोग दूर ही खड़े रह जाते। वो अपनी समझदारी में ही मर जाते। समझदारी से सावधान, क्योंकि समझदारी तुम्हारी मूढ़ता को छिपाने का उपाय। एक बात सदा सोचना, एक बात सदा याद रखना, अगर तुम चतुर हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबूत होना चाहिए। कहां है आनंद, कहां है रस, क्या पाया, कौन सी ज्योति है तुम्हारे भीतर, कौन सी सुगंध उठी, कौन सा संगीत बना, कौन सा नृत्य हुआ। उत्सव कहां है, चांदनी कहां है। अंधेरा ही अंधेरा भरा, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे चले जाते। और सब तरह की वासनाओं के सांप बिच्छू भीतर सरक रहे, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे जाते। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो। अगर चतुर ही होते तो तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा का वास होता, तुम्हारी जिंदगी में आनंद होता, तुम्हारी जिंदगी में एक पुलक होती। तुम्हारी जिंदगी में ये उदासी क्यों है, तुम्हारी जिंदगी में ये इतना ज्यादा रुग्ण भाव क्यों है? तुम हो कहां? धक्के खाते रहते भीड़ में, यहां से वहां, इस जन्म से उस जन्म में, इस यात्रा से उस यात्रा में। पहुंचे कहां हो, मंजिल कहां है? पास भी आती नहीं मालूम होती, और कहते हो चतुर हूं। अगर चतुर हो तो जीवन में प्रमाण चाहिए, और अगर जीवन में प्रमाण न हो तो कृपा करके इस चतुराई को उतार कर रख दो। ये चतुराई नहीं है, ये वस्तुतः विवेक से बचने का उपाय है। ये मूढ़ता की तरकीब है। ये तुम्हारा अज्ञान तुम्हें चतुराई की का धोखा देके अपने को बचा रहा है। मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी आने। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। वो अपनी अपनी मारता रहता, अपनी अपनी लगाता रहता। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। और जब तक तुम सदगुरु के वचन का विचार न करोगे, जब तुम अपनी अकड़ हटाकर, अपने उपद्रव को शांत करके, अपने को दूर करके, अपने को बीच से हटा के कहोगे कि अब मैं सीधा विचार करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी तो बेकार गई, तो एक बात सच है कि मेरे पास कोई विवेक नहीं है, मैं तो भटका ही भटका, घाव ही घाव इकट्ठे किए, ये मेरी जिंदगी रही, अब बहुत भटक चुका। अब मैं कहता हूं कि अब अपनी समझ से क्या चलना, अपनी समझ से चल के खूब देख लिया कहां पहुंचा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनस्विद कहना चाहिए, पूरब के मनस्विद कहते हैं कि छोटा बच्चा अगर अपनी चतुराई की बात हांके, क्षमा योग्य, क्योंकि उसे अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं।
लेकिन उम्र पाके भी अगर तुम अपनी चतुराई की हांको तो तुम बड़े अज्ञानी हो, तुम क्षमा भी नहीं किए जा सकते। उम्र पाके तो दिखाई पड़ जाना चाहिए कि मेरी चतुराई का परिणाम क्या है, और वह परिणाम दिखाई पड़ जाए तो एक घटना घटती, तुम्हें अपनी बुद्धि पे संदेह आ जाता है। बस तुम्हारे जीवन में परमात्मा के आगमन का पहला कदम पड़ा, अपनी बुद्धि पर संदेह। जब अपनी बुद्धि पर संदेह आता है तो सद्गुरु पर आस्था आती। जब तक तुम सोचते हो अपने से ही तर जाएंगे, तब तक तुम क्यों किसी का हाथ पकड़ोगे, तब तक तुम यारी में न पड़ोगे। नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। फिर तुम्हारी चतुराई तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र तक ले जा सकती, नाव तक पहुंचा सकती, लेकिन केवट तो यारी से मिलता है। तुम्हारी चतुराई तुम्हें किताब तक ले जा सकती। तो लोग किताब बड़े मजे से पढ़ते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ते, यहां नहीं आते। मुझे पत्र भी लिखते हैं कि हम आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़ा आनंद आता है, लेकिन आने में संकोच है, आने में डर है कि आने की अभी हिम्मत नहीं, आना चाहते हैं मगर अभी हिम्मत नहीं। क्या डर होगा आने में? यारी बनाने में डर है। प्रेम खतरनाक बात है। प्रेम बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी फिर वैसी ही न रह जाएगी। किताब के साथ कोई खतरा नहीं, किताब तुम पढ़ लेते हो और ताक पर रख देते हो। किताब तुम्हारी हो गई, मेरी क्या है? तुमने खरीद ली, तुम्हारी हो गई। तुम जहां चाहो वहां लकीरें लगाओगे, जहां चाहो काट दोगे, जहां चाहो लाल निशान लगा दोगे, तुम जो चाहो अर्थ कर लोगे। किताब तुम्हारी हो गई, मेरा उसमें क्या रहा? मेरा तो मेरे पास आओगे तो ही पता चलेगा। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो है, जो दूसरा पार हो आया है वही फकीर है। अब फकीर का अर्थ समझो। लोग समझते हैं फकीर का अर्थ है जिसने संसार छोड़ दिया। ये नहीं है फकीर का अर्थ, जो पहुंचा हो है। संसार छोड़ देने से क्या होता है? ऐसे तो बहुत फकीर है जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी छोड़ छाड़ कर फकीर हो गए। कुछ था ही नहीं, छोड़ने की कोई झंझट भी नहीं थी, और फकीर होने का मजा ले रहे हैं। आज इतना है।